स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। कोरोना के मामले तो अब देश भर में कम हो गए हैं और साथ ही साथ संक्रमण दर भी काफी नीचे आ गई है, लेकिन इसके साथ ही लॉन्ग कोविड के मामले भी अब सामने आने लगे हैं, जिसमें दिल की बीमारी का खतरा भी बना हुआ है। अब ऐसे में इस वक्त इस खतरे से कैसे बचा जाए, अपना ख्याल कैसे रखा जाए, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सेठ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत नमस्कार। इंडिया साइंस चैनल पर। नमस्कार श्री कुमार जी। जी। सर, दूसरी लहर के बाद भी हमने देखा था कि ये जो लॉन्ग कोविड है, इसकी वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और अब जब तीसरी लहर भी तकरीबन खत्म हो रही है, तो भी फिर से इस तरह की दिक्कतें लोगों को देखने में आ रही है। अ, अगर हम दिल की बीमारी की बात करें पोस्ट कोविड में, तो कौन से लोग हैं जिनको दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा ज्यादा है? तो ये इवन फर्स्ट वेव में भी जो मैं कहूँगा कि 2020 की वेव थी, उसमें से ही हमें पता चल गया था कि कोविड हार्ट को इफ़ेक्ट करता है और ड्यूरिंग द कोविड इलनेस भी हार्ट इफ़ेक्ट होता है और उसके बाद भी हार्ट इफ़ेक्ट होता है। बट उस वक़्त लॉन्ग कोविड का इतना एक्सपीरियंस नहीं था जितना कि कोविड के दौरान हार्ट को जो इफ़ेक्शन हो रही थी। इसलिए मैंने एक हिंदुस्तान टाइम्स में भी एक आर्टिकल लिखा था 2020 में मई में, जिसमें मैंने कहा था कि कोविड इज़ नॉट जस्ट अ लंग प्रॉब्लम, इट इज़ ऑल्सो अ हार्ट प्रॉब्लम। बट सर्टेनली सेकेंड वेव के बाद, जब डेल्टा वेव के बाद ज़्यादा जानकारी आई कि लॉन्ग कोविड भी एक बहुत बड़ी परेशानी है, ग्रेजुअली हम उसको समझने लगे। और ये ज़रूर देखा जा रहा है कि कोविड इफ़ेक्ट होता है, हार्ट को इफ़ेक्ट करता है 3 तरीके से। एक तो कि वो डायरेक्टली हार्ट मसल, आफ्टर ऑल वायरस है, और वायरस हार्ट मसल को डायरेक्टली भी इफ़ेक्ट कर सकता है, जिस तरह लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, और उससे हार्ट की पंपिंग की एफिशिएंसी वीक हो जाती है। एक कंडीशन मायोकार्डाइटिस होती है, हार्ट मसल जी। की इन्फ्लेमेशन, जिससे कि हार्ट वीक हो जाता है। हार्ट वीक होने से सांस फूलने की शिकायत आ जाती है, फेफड़ों में पानी की शिकायत आ जाती है, लो ब्लड प्रेशर का फॉल होना, कार्डियोजेनिक शॉक, इसको फल्मिनेंट मायोकार्डाइटिस कहते हैं। दूसरी तरह जो इफ़ेक्ट करता है, वो है कि खून के टेंडेंसी हो जाती है ब्लड में क्लॉट्स जमने की, आर्टरीज़, जो हार्ट की आर्टरीज़ है, उनकी इन्फ्लेमेशन जो है हो जाती है, और उससे हार्ट अटैक्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरी बात ये होती है कि हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जो हमारी हार्ट रेट को कंट्रोल करके रखता है 70 से 80 के बीच में, वो सिस्टम को भी इफ़ेक्ट कर देती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स चेंज हो जाते हैं। हार्ट रेट किसी का 140 से 150 पे चलना शुरू हो जाता है, किसी का हार्ट रेट 30-40 पे चलना शुरू हो जाता है, और उससे लाइफ को खतरा पहुँचता है। ना ये तो थी जो एक्यूट बातें, और शुरू में हमें लगता था कि जिनको सीरियस इलनेसेस हुई हैं, जिनको सीरियस कोविड हुआ है, क्लियरली 50% उन लोगों को हार्ट की वजह से ही उनकी मौत होती थी। बट बाद में देखा गया कि ये बाद में भी चलती रहती हैं, और जो हार्ट की एलिमेंट्स हैं, इवन माइल्ड कोविड भी हार्ट को अफेक्ट कर सकता है, और ये खतरा कुछ हफ्ते और कुछ महीने तक चलता है, और एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स लग जाते हैं उस हार्ट की अफेक्शन को खत्म होते हुए। तो ये जो लॉन्ग कोविड है, अब इतनी रियलाइजेशन हुई कि इतनी ज़्यादा उस पे रिसर्च हो चुकी है, और मैं कहूँगा लॉन्ग कार्डियक कोविड पे, लॉन्ग हार्ट कोविड पे इतनी रिसर्च हो चुकी है कि ये भी देखा गया है कि पिछले डेल्टा वेव के बाद अमेरिका में, और ये हिंदुस्तान का भी एक्सपीरियंस है, कि सब्सिक्वेंट 1 साल में जिनको कोविड हुआ था, उनको कई ज़्यादा एडमिशंस हुई हार्ट अटैक से, हार्ट मसल की वीकनेस से, हार्ट रेट फास्ट होने से, हार्ट रेट स्लो होने से, और इवन सडन कार्डियक डेथ से। नॉर्मली फिर भी मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि डरने की बात नहीं है। ये सब चीज़ें रेयर होती हैं, ये ज़रूर है कि ये ज़्यादा हो जाती है जब कोविड के बाद, और ज़्यादातर यही है कि सीरियस कोविड के बाद सीरियस कार्डिक कार्डिक डिसऑर्डर्स होते हैं। बट माइल्ड कोविड केस भी, ये एक्सक्लूडेड नहीं है कि माइल्ड कोविड हो और आपको सीरियस ना हो। तो जब ये अश्विनी जी, मैं यही कहूँगा फाइनल, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके लिए, कि हम कहते थे कि ओमिक्रॉन एक साधारण सी बीमारी है। इनफैक्ट अक्सर लोग कहते थे चलिए हो गया, कोई बात नहीं।
ये तो ओमिक्रॉन था, ये तो फ्लू की तरह आया चला गया। हुँ, बट हुँ, बट सतर्क इस बात का है कि फ्लू की तरह आया चला गया, बट वो हार्ट की कंडीशंस भी छोड़ जा सकता है, और लॉन्ग जी, कोविड भी उतना ही छोड़ जा सकता है जितना डेल्टा ने छोड़ा था। इसलिए हम लोग अब तक इसलिए सावधान हैं, चाहे वो हुँ, कोई भी वेरिएंट हो, हमें हमें उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब जैसा आपने बताया कि हार्ट की डिज़ीज़ का खतरा है कोविड होने के बाद, लेकिन ऐसे लोग जिनको पहले से ही दिल से जुड़ी कोई बीमारी है और उनको अगर कोरोना हो जाता है, तो उनके लिए फिर कितना खतरा डॉक्टर साहब है कोरोना ठीक होने के बाद भी? दो तरीके से उनको खतरा है। एक तो ये देखा गया है कि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, जिनकी कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, वो ज़्यादातर एल्डरली लोग भी होते हैं, जिनको हार्ट अटैक हो चुका है, हार्ट डिज़ीज़ हो चुकी है। और ये कंबाइंड खतरा सिवियर कोविड करता है। हुँ, ये नहीं पता कि वो ज़्यादा कोविड करता है कि नहीं, बट सिवियर ज़रूर करता है। तो पहली बात ये है कि एक्यूट कोविड हुआ तो सिवियर होगा, और चाहे वो ओमिक्रॉन हो, चाहे वो डेल्टा हो, हर तरीके से कोमॉर्बिड और हार्ट डिज़ीज़ के पेशेंट सीरियस हो सकते हैं। उनको हार्ट डिज़ीज़, हार्ट अटैक ज़्यादा हो सकती है। उनको जो प्रीवियसली एक्जिस्टेंट ब्लॉकेजेस हैं, वो सडनली फ्लेयर अप होके हार्ट अटैक कर सकती हैं। उनका एंजाइना वर्स हो सकता है। और उसी तरह, जिस तरह दूसरे में ये अक्सर देखा गया है कि जो हमारे हार्ट के पेशेंट ज़्यादा डिटेरियोरेट किए हैं, उनको कई हमारे पेशेंट्स जिनको हार्ट डिजीज़ चल रही थी कोविड के बाद, उसके अगले 1 से 2 महीने में वापस आए कहते हुए कि सडनली हमारी बीमारी बढ़ गई है, सडनली हमें वो तकलीफ़ें आनी शुरू हो गई हैं, चलने पे भारीपन वगैरह, या हमें माइनर हार्ट अटैक हुआ है, या हम डिटेरियोरेट कर गए, और ये अक्सर हमने देखा। तो येस, ये कंडीशन भी उनमें ज़्यादा पाई गई है कोविड के रिकवरी के बाद। और वो इसलिए हुआ है कि अगर बीमारी है और हार्ट पहले से ही वीक चल रहा है, तो माइल्ड कोविड भी उसको उसी तरह इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से ब्लॉकेजेस को बढ़ा देता है, हार्ट अटैक्स को बढ़ा देता है, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनको हार्ट डिजीज थी। बट ये अक्सर उन यंगर लोगों में भी देखा गया जिनको हार्ट डिजीज नहीं भी थी। तो फिक्र उस बात की भी बहुत ज्यादा है कि उन लोगों में जिनमें हार्ट डिजीज नहीं थी, यंग पेशेंट्स थे, उनको भी हार्ट अटैक देखा गया। तो हुँ। सर्टेनली ये एक ऐसा वायरस है जिससे हमें सतर्क हमेशा रहना चाहिए। कभी इसको माइल्ड, या कभी इसको इनोक्वस डिजीज, या कभी इसको नॉन सीरियस नहीं कंसिडर करना चाहिए। जी, डॉक्टर साहब आपने कोमॉर्बिडिटी की बात की जो लोग जिन लोगों को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या दूसरी कोई बीमारी है, अगर उनको कोरोना हो जाता है, तो क्या उनको कोरोना के बाद दिल की बीमारी मतलब हमेशा के लिए दिल की बीमारी होने का खतरा भी रहता है डॉक्टर साहब क्या? देखिए, जब जब हार्ट की बीमारी होती है, जैसे मैंने कहा मायोकार्डाइटिस हुआ या इन्फ्लेमेशन हो गया हार्ट मसल का, हुँ, ना 70% लोग उससे ग्रेजुअली रिकवर कर जाते हैं, 75% उससे ग्रेजुअली रिकवर कर जाते हैं ओवर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। और ये जो हार्ट रेट फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, या सडनली फास्ट हो जाता है, या थोड़ी सी एक्सरसाइज में फास्ट हो जाता है, ये सब चीजें ग्रेजुअली ओवर द एवरेज पीरियड ऑफ 3 मंथ्स रिकवर करती हैं, और कुछ 6 महीने तक। बट कुछ ऐसे लोग हैं जो 20% होते हैं, अप्रोक्सीमेटली कहूंगा, जिनकी ये इलनेसेस चलती रहती हैं और साल भर तक चलती रहती हैं, और उनमें से एक बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन है जो कभी रिकवर करते ही नहीं है। एक्चुअली वो वरीइंग बात होती है, क्योंकि बाय द वे जो मैं कह रहा हूं, ये हर वायरस में होता है। इनफैक्ट हमने देखा है कि फ्लू वायरस में ये देखा गया है, कॉक्सैकी वायरस में देखा गया, मम्प्स में देखा गया है, मीजल्स में देखा गया। बट जो हमने कोविड में देखा है, वो ज़्यादा लोगों को अफ़ेक्ट कर रहा है, और मच लॉन्गर ड्यूरेशन को अफ़ेक्ट कर रहा है देन अदर वायरसेस। तो इसीलिए ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको परमानेंटली ही ये अफ़ेक्ट करता है, ये डैमेज करता है। जी। तो डॉक्टर साहब क्या कोरोना से रिकवर होने के बाद लोगों को अपने हार्ट की स्क्रीनिंग करवानी चाहिए या कोई जाँच ऐसी करवानी चाहिए जिससे कि ये पता चल सके कि उन्हें कोई दिल से जुड़ी बीमारी तो नहीं डेवलप हो रही है? हमारा ये देखिए, कोरोना से तो बहुत लोग इफ़ेक्ट होते हैं, और ये जी, प्रोपोर्शन एक स्मॉल प्रोपोर्शन है। तो हर एक को ये डर के नहीं समझना चाहिए कि मेरे को कोरोना हुआ तो मैं तो अब हार्ट पेशेंट ही हो गया हूँ, या मेरे को कुछ कराना चाहिए। मुझे भी कोविड हुआ था, बट मैंने अपने हुँ, हार्ट की टेस्टिंग नहीं कराई। हमारा क्लियर प्रिंसिपल है कि जिन लोगों को पैल्पिटेशंस हों, जिन लोगों को सांस फूल रहा है,
जिन लोगों को लगता है कि धड़कन तेज हो रही है, जो ठीक नहीं फील कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको कोविड की टेस्टिंग करानी चाहिए, उनको अपने हार्ट की टेस्टिंग करानी चाहिए। एक सिम्पटम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। चेस्ट पेन हो रहा हो, थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज में ही सांस फूलना शुरू हो गया हो, बैठे बैठे लगता है कि दिल की धड़कन तेज हो गई, चेक किया पल्स ऑक्सीमीटर पे तो देखा 120 130 पहुंची हुई है, बहुत जरूरी है कि हार्ट को चेकअप कराना। बट अगर आप नॉर्मल फील कर रहे हैं, आपकी रिकवरी नॉर्मल है, माइल्ड कोविड हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आप हार्ट चेकअप कराएं। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उनको बताएं कि कोविड है, किसी और वजह से जा रहे हैं, सो दैट सिंपल स्क्रीनिंग लाइक ईसीजी, एको जो हम कहते हैं, वो हो जाए। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि सिम्टम्स नहीं इग्नोर करने हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज दैट आई वांट टू। ये ना सोचे कि अगर मेरा सांस फूल रहा है तो ये तो मैं को अभी रिसेंटली मैंने तो एक्सरसाइज नहीं की तो इसलिए फूल रहा है। ये ना सोचे कि अगर पैल्पिटेशंस हो रहे हैं तो ये तो मुझे लगता ही है कि कोविड के बाद तो मैंने सुना होते रहते हैं जी। डेफिनेटली इसलिए हम काफी लोगों का चेकअप करते हैं। और सर्टनली ये भी कहूंगा कि मेरे घर में जिसको भी कोविड हुआ, मैंने जरूर उनका हार्ट रेट चेक किया, मैंने उनका जरूर एक्सरसाइज के बाद हार्ट रेट चेक किया, और मैंने उनका जरूर इको करवाया। 3 चीजें सिंपल टेस्ट होते हैं जिससे हमें हार्ट की प्रॉब्लम पता चल जाती है, और ये भी पता चल जाता है कि हार्ट इफेक्ट हुआ कि नहीं। क्या हम उस इफेक्शन के बाद कुछ कर सकते हैं? नहीं, हम तो सिर्फ वेट ही कर सकते हैं कि इंप्रूवमेंट हो। बट ये जरूर हम मना करते हैं कि जब तक आप एक्सरसाइज ना करें, सिवियर एक्सरसाइज ना करें, लाइट एक्सरसाइज करें, जब तक आप पूरे ठीक ना हो जाएं। वो ठीक हो सकता है 3 महीने लगे या 6 महीने। तो ये हमारा एक जनरल प्रिंसिपल है जो कि हम हर एक को अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं हम हर एक को अप्लाई कर सकते कि आप किसी वर्ग के भी हो, किसी हो, आपको कोविड हो गया तो आप हर कोई डॉक्टर के पास भागो, भागो कार्डियोलॉजिस्ट के पास भागो और टेस्टिंग कराना शुरू कर दो। एब्सोल्युटली नहीं। आप प्रिकॉशन समझिए, आप अपने सिम्टम्स को समझिए, अपनी बॉडी को समझिए, और इमीडिएट एक्सरसाइज पे न जाइए। हाँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पहले बहुत जी एक्सरसाइज करते थे, स्पेशली जी यंग टू मिडिल एज, जो कि जिम जाते हैं, कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं रोज 30-30 किलोमीटर, कुछ ऐसे भी है जो 10 किलोमीटर रनिंग करते हैं। और ऑब्वियसली दिस इज अ गुड फिटनेस regime जो कि मैं एनकरेज करता हूँ यूथ में। हम्म, बट वो फिर ये कोविड के बाद जब रिकवरी होती है तो चाहते हैं कि यार वो तो मैं 30 किलोमीटर तो ऐसे ही भाग लेता था, या 30 किलोमीटर तो ऐसे ही साइकिल कर लेता था, अरे जी मेरे को तो मना किया जा रहा है। हम कहते हैं यार, डोंट इमीडिएटली गेट बैक टू दैट, वो न कीजिए इमीडिएटली। ग्रेजुअली गेट बैक टू योर एक्सरसाइज, स्टार्ट कीजिए विद माइल्ड एक्सरसाइज, माइल्ड को ग्रेजुअली चेंज किए मॉडरेट एक्सरसाइज। और जब 2-3 महीने गुजर जाए और आप फिर भी फिट फील कर रहे हो, तो यू कैन गेट बैक टू योर ओरिजिनल एक्सरसाइज। और स्पेशली दोस्त जो विग्रस एक्सरसाइज करते थे, हम तो ये भी कहते हैं कि एक बार कार्डियक चेकअप करा लो, ईसीजी एको करा लो, फिर गेट बैक टू योर विग्रस एक्सरसाइज। अगर आपने 10 किलोमीटर दौड़ना है 3 महीने बाद, और अगर आपने 30 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है, तो एक बार कार्डियक चेकअप जरूर करा डॉक्टर साहब, आमतौर पर अगर किसी को कोविड हुआ है और मान लीजिए कि अगर उसके हार्ट पे असर हुआ है, तो कितने वक्त तक लक्षण दिख सकते हैं? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने तक कोई लक्षण नहीं आता है, तो क्या ये मान सकते हैं कि हाँ भाई उसका हार्ट ठीक है, अब टेस्ट आगे कराने की जरूरत नहीं है? कब तक वेट करना चाहिए इसका? यस, आई थिंक इन जनरल 6 वीक्स टू 2 मंथ्स में अगर पर्सन ठीक फील कर रहा है, तो हम कहते हैं गेट बैक टू योर नॉर्मल लाइफस्टाइल, गेट बैक टू योर फुल। अगर माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज में उसको कोई परेशानी नहीं हो रही है, कोई पैल्पिटेशन नहीं, कोई सांस नहीं फूल रहा, एब्सोल्युटली कोई चेस्ट पेन नहीं हो रहा, नॉर्मल फील कर रहा है, तो यस हम कहते हैं कि अब 6 महीने गुजर, 6 हफ्ते गुजर गया, आप एक्सरसाइज इंक्रीज करो। और 3 महीने के बाद से तो वी एक्चुअली से कि गेट बैक टू योर ओरिजिनल लेवल ऑफ एक्टिविटीज। हम्म, जी डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि ओमिक्रॉन में जो लक्षण होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, और कई बार ये भी देखा गया है कि लक्षण नहीं होते, एसिम्प्टोमेटिक होता है मरीज। तो जी क्या हाँ। उस कंडीशन में भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हार्ट के ऊपर असर पड़ रहा हो, उसके ऊपर भले कोई कोई लक्षण ना हो? पहले तो मैं एक चीज जो पिछले आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है उसको कहना चाहूंगा कि जी। ठीक है, हमने उन लोगों की बात की जिनको हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी और उनको ये हम्म, कोविड हुआ, और हमने बताया कि ये सब करें। और जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको तो चेकअप कराना ही चाहिए कोविड के बाद। कराना चाहिए जी। उनको तो इनवेरिएबली उनको तो चेकअप जरूर कराना चाहिए।
उनका तो एक बार ईसीजी, एको 24 घंटे की हार्ट की रिकॉर्डिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि उनके तो कोमॉर्बिडिटीज हैं और उनको पहले से हार्ट प्रॉब्लम है और हमें पता होना चाहिए कि हार्ट प्रॉब्लम एक्सेसरबेट तो नहीं हो गई है। So yes, they have to have a visit to their cardiologist or their doctor definitely in the next 4 weeks after having COVID. और उनको अपनी दवाइयाँ नहीं रोकनी चाहिए, उनको अपनी दवाइयाँ कंटिन्यू करनी चाहिए और डॉक्टर की राय लेके अगर उनको बढ़ाना है या किसी को चेंज करना है तो वो ज़रूर कराना है। ना आपने आपने पूछा कि क्या जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, उनको भी वरी करनी चाहिए इस बात की? तो देखिए, यस, ये वायरस ने ऐसा भी इफ़ेक्ट किया है कि हमारे पास पेशेंट्स आए हैं, हार्ट की मसल वीक हो गई है, साँस फूल रहा है, उनको परेशानी है और हमने देखा कि हार्ट तो वीक हो गया है और उनको पता भी नहीं चला कि उनको कोविड हुआ है और उनकी टेस्टिंग के बाद पता चला कि उनको कोविड है। और ये स्पेसिफिकली दोज़ टाइम से जब वैक्सीनेशन नहीं हुई थी, तो हमें एंटीबॉडीज़ के बेसिस पे पता चल जाता था। जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है बट एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव, उनके घर में कोविड हुआ था और उनको खुद को कोविड नहीं हुआ। सो येस, बट इन जनरल ये कहूँगा सिवियर डिज़ीज़ मीन्स मोर लाइक्लीहुड of having heart problems, but even milder disease does not mean that you will not have a heart problem. तो asymptomatic disease भी अगर हुई है, asymptomatic COVID भी हुआ है, तो yes वो palpitations आ सकते हैं, वो chest pain आ सकती है, सांस फूलना आ सकता है during recovery. During recovery जब आप normal activity में वापस आएंगे और उसको न इग्नोर करके cardiac checkup कराएं। अगर टोटली एसिम्प्टोमेटिक है और लाइफ की नॉर्मेलिटी पे आप आराम से आ रहे हैं विदाउट एनी सिम्टम्स, तो फिर वरी करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, मैं तो अपनी पर्सनल भी एग्जांपल दे सकता हूँ कि मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जिनको कोविड हुआ, जिनको एक्सट्रीमली माइल्ड कोविड हुआ और ये डेल्टा के टाइम पे हुआ। लकीली ड्यू टू देयर यूथ एंड ड्यू टू देयर गुड इम्यून सिस्टम, उनको बहुत माइल्ड कोविड हुआ, 2 दिन फीवर हुआ, उसके बाद ठीक हो गए। पर उनको 6 महीने तक ऐसी सिचुएशन आती रही जिसमें कि हार्ट रेट सडनली 150 140 पहुंच जाता है, इवन विदाउट एक्सर्शन, और मिनिमल एक्सरसाइज से 170 180 पहुंच जाता है। इट हैज टेकन अ ईयर फॉर द बॉडी सिस्टम, द इलेक्ट्रिक सिस्टम टू नॉर्मलाइज, जिसके लिए हमारे पास कोई क्लियर क्लियर ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, हम एक दवा दे सकते हैं कि हार्ट रेट कम रहे, बट उसकी रिकवरी खुद ही होनी है और अपने आप होनी है। सो यस, ये एक ऐसी है कि सिर्फ इनमें नहीं, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे डॉक्टरों में भी ये देखा गया है। तो हमें तो इसकी अब ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और जानकारी हो गई है इसकी। ये सिर्फ हियर से वाली बात नहीं है और सिर्फ पेशेंट की ही बात नहीं है, हमारे दोस्तों और हमारे रिलेटिव्स की भी यही बात है। जी, तो डॉक्टर साहब, ये हम लोगों ने प्रॉब्लम्स की बात कर ली। अब सब लोग ये जानना जरूर चाहते होंगे कि इससे बचने का उपाय क्या है, क्या करें अगर हम नॉर्मल लाइफ में ऐसा क्या करें जिससे कि जो दिल से जुड़ी बीमारियां हैं वो हो ही ना या रिस्क कम हो जाए, ऐसा क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए, कोमॉर्बिडिटीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और उसका कंट्रोल। अपनी दवाइयाँ लेते रहें, हार्ट पेशेंट्स हैं, अपनी दवाइयाँ लेते रहें और सबसे इम्पोर्टेंट तो 2 चीज़ें हमारे सामने ही हैं, जिससे हमें कोविड से बचना है, और वो है वैक्सीनेशन। एंड आई होप बाय दिस टाइम एवरी एडल्ट पॉपुलेशन को तो डबल वैक्सीनेशन हो चुका होना चाहिए। मैं जिन्हें कहता हूँ कि जिन्होंने सेकंड डोजेस नहीं लगाई हैं, वो लगाएँ। जो मैं अपनी एडल्ट पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, एवरीबॉडी शुड बी डबल वैक्सीनेटेड। देयर आर एनफ वैक्सीन्स एंड देयर आर एनफ स्लॉट्स। और अगर हम नहीं पहुंच रहे हैं उस लेवल तक, वो इसलिए है कि अभी भी एक इनेट हेजिटेंसी बनी हुई है। इट इज नॉट द मैटर ऑफ अवेलेबिलिटी एनी मोर, इट इज नॉट द मैटर ऑफ स्लॉट्स, इट्स नॉट द मैटर ऑफ एनीथिंग। अगर हम डबल डोजिंग को 100% अपनी पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन पे नहीं पहुंच रहे, तो दैट इज ड्यू टू हेजिटेंसी जो अभी भी बनी हुई है लास्ट 20% लोगों में। सेकेंडली, जो अब कहे हैं कि थर्ड बूस्टर्स, वो भी किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए, टाइम पे लगा लेना चाहिए। कुछ लोगों को तो उसके बाद भी कोविड हो चुका है तो ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी बढ़ गई है, बट अगेन बात तो यही आती है कि आपकी इम्यूनाइजेशन या इम्यूनिटी कंप्लीट हो, फर्स्टली। सेकेंडली, आपकी जो आपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सीखा है
इस 2 साल में, उसको भूलना नहीं है किसी भी तरीके से। और कुछ महीने और वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर चलता रहेगा। ये नहीं कहूँगा कि हमेशा ज़िंदगी भर चलेगा, बट कुछ और महीने उसको चलाना ज़रूरी है, और उसमें मास्किंग एक सबसे बड़ी वो है। तो ये कोविड का बचने का सवाल हुआ। बात आ गई कि और क्या करना चाहिए कि हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव लिविंग, स्मोकिंग छोड़ें, अल्कोहल को कम करें, अच्छा खाएं, अच्छे से सोएं और अपने आप को खुश रखें, फैमिली के साथ खुश रखें, अपनी हॉबीज में खुश रखें, अपने काम पे खुश रखें। ऑटोमेटिकली और स्पिरिचुअल रखें तो इम्यूनिटी बढ़ती है। और बात आई कि उसके बाद हम हार्ट के लिए क्या कर सकते हैं, तो जो मैंने बताया कि कोविड से तो आप बच गए। लकीली आपको सीरियस कोविड नहीं हुआ क्योंकि आपकी इम्यूनिटी आपने अच्छी रखी, आपने अपनी वैक्सीनेशंस ली, आपने हर चीज़ वो की जिससे आपकी इम्यूनिटी ठीक रहे। तो आपको माइल्ड कोविड हुआ होगा तो हार्ट के चांसेस कम होंगे जैसे मैंने बताया। और उसके बाद कोविड की रिकवरी के बाद जिसमें कि आपको अच्छा हाइड्रेशन रखना है, आपने पानी खूब पीना है, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, उसके बाद भी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखें। सबसे अच्छा सोना, सही खाना, अल्कोहल रेयरली पीना, स्मोकिंग को छोड़ देना, एक्सरसाइज मॉडरेट लेवल पे करना, से आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, आपका हार्ट अच्छा रहेगा, आप सही रहोगे। एंड डू नॉट गेट बैक टू एक्सट्रीम फिजिकल एक्सरसाइज, जिमिंग, रनिंग, वेट लिफ्टिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months, जिसमें कि आप लाइट टू मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइजेस करते रहिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी ठीक रहे। बट आप अपने हार्ट को उतना ना स्ट्रेन दें कि वो कोविड के स्ट्रेन से निकलने के बाद आप उसको और स्ट्रेन दें तो आप उसको नुकसान करोगे। सो ये आपको एक एक प्रिंसिपल बना लेना है कि किस तरह मैं इम्यूनिटी भी ठीक रखूं और किस तरह मैं मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज से भी अपना स्टैमिना भी ठीक रखूं फॉर द फर्स्ट 3 months आफ्टर कोविड। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जो बातें आपने बताई हैं बहुत से लोगों को नहीं पता होंगी और लोगों के बहुत काम की बातें डॉक्टर साहब आपने बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। नमस्कार। तो कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।